जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप पिछला पार्ट भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तो इसमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्षा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष। तो पूछा क्या गया है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। 4 ऑप्शन है, कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है? भारतीयों, भारतीयों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, भारतीयों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताना है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सूर्या। और नेक्स्ट प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए, यह कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भाववाचक संज्ञा। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? 4 ऑप्शन है, अपना आंसर सोच सकते हैं। 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्रोध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुएं, आंसुओं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, आंसुओं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है उसे बताना है। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बुढ़ापा। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अधिकरण कारक, संबंध कारक, आपादान कारक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? संबंध कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बताइए। इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। 4 ऑप्शन है, लड़कापन और लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लड़कपन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? पूछा गया है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चरित्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। तो कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्राण। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निंद्रा। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कपट। नेक्स्ट प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? पूछा गया है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, मूर्खता। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में आपादान कारक है? 4 ऑप्शन है, बताना है किसमें आपादान कारक है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकली है, चाकू से फल काटो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हिमालय से गंगा निकलती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है?
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, संज्ञा के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शत्रुता। और नेक्स्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, आप हमें कमेंट करके बताना कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।